हमने आगे पढ़ना है वाटर फॉर ऑल। एक्टिविटी 16.8 है, साइंस का चैप्टर है 16th। विलेजर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज सराउंड ए वाटर थीम पार्क इन महाराष्ट्र। तो एक महाराष्ट्र का कोई गांव है, वहाँ पर लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो वहाँ पर एक वाटर थीम पार्क है महाराष्ट्र में। तो वहाँ सारे बस ऐसे लोग जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। डिबेट वेदर दिस इज़ द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर। क्या ये जो अवेलेबल पानी हमें मिला हुआ उसका सही यूज़ है। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। धरती के सतह पर जो लाइफ है, जीवन है, पानी उसमें सबसे हमारी प्रारंभिक ज़रूरत है। वी स्टडीड इन क्लास 9 अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज ए रिसोर्स। हमने 9th क्लास में पानी को एक सोर्स के रूप में उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। द वाटर साइकिल एंड हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन पोल्यूट्स वाटर बॉडी। और कैसे मनुष्य के दखल से, मनुष्य की कारगुजारियों से पानी जो होता है वो वाटर बॉडीज़ में पोल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। हाउएवर ह्यूमन इंटरवेंशन आल्सो चेंजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन वेरियस रीजन्स। अलग अलग क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को भी मनुष्य की कारगुजारियाँ प्रभावित करती हैं। स्टडी द रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया फ्रॉम द एटलस। एटलस से जो नक्शा है दुनिया का, वहाँ से इंडिया का रेनफॉल पैटर्न आपने देखना है कि कहाँ वर्षा अधिक होती है, कहाँ कम होती है, मानसून की वर्षा पहले कहाँ होती है, बाद में कहाँ होती है, सर्दियों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, इसके बारे में अपने स्टडी करना है। आइडेंटिफाई द रीजन्स वेयर वाटर इज़ अबंडेंट एंड रीजन्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है, और उन स्थानों को भी आपने देखना है यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। After the above activity, would you be very surprised to learn that regions of water scarcity are closely correlated to the regions of acute poverty। यानी कि आप ये देखते हो, इस बात को आप समझ जाओगे, ये स्टडी करने के बाद आप समझ जाओगे, इस बात से आप हैरान भी हो गए ये बात देखकर कि यहाँ पर पानी की कमी है। वो वाले रीजन्स होंगे, वो वाले क्षेत्र होंगे, यहाँ पर लोग गरीब हैं। ए स्टडी ऑफ रेनफॉल पैटर्न डज नॉट रिवील द होल ट्रुथ बिहाइंड द वाटर अवेलेबिलिटी इन वेरियस रीजन्स इन इंडिया। तो अब हम रेनफॉल के पैटर्न को पढ़ने के बाद हमें इस बात का नहीं पता चलता कि जो वहाँ पर कहीं जगह जो है वहाँ पर पानी की कमी है। रेन इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू द मानसून। भारत में जो वर्षा है ज़्यादा करके मानसून टाइम में पड़ती है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन ए फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। तो सारा साल बारिश नहीं होती, सिर्फ 4-5 महीने बारिश होती है, जून से लेकर सितंबर तक। डिस्पाइट नेचर्स मानसून बाउंटी, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड हैज़ रिजल्टेड लार्जली फ्रॉम द लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, डाइवर्शन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स एंड पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अर्बन वेस्ट। ये सारे रीजन है पानी की कमी के। इसमें है बारिश तो बहुत होती है, फेलियर इन सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको जारी रखना, सस्टेन करना, यानी उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो वेजिटेशन कवर का हो रहा है। जो ऊपर मतलब वृक्ष वगैरह थे या वेजिटेशन थी, उस कवर को हटा दिया गया है, उसको काट दिया गया है, यानी कि हम इसको डिफॉरेस्टेशन को एक बड़ा कारण मान सकते हैं। डाइवर्शन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, बदलाव एक आया है कि डिमांडिंग क्रॉप्स हैं जिनका प्राइस सरकार ने फिक्स कर रखा है। चावल की खेती जो है वो ज़्यादा हो रही है, जो कि उसका वाटर
पानी की जो आवश्यकता है इन ऐसी फसलों की जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत ही अधिक है, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। और एंड पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और पानी जो अवेलेबल भी है, नदियों में जो पानी बहता है वो इंडस्ट्रीज़ से, कारखानों से जो फालतू पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं पानी के रूप में, गंदे पानी के रूप में, और अर्बन जो वेस्ट है, शहरी जो कूड़ा कचरा जो पानी में जाता है, उसकी वजह से पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत दिक्कत आती है। इरिगेशन मेथड्स लाइक डैम्स, टैंक्स एंड कैनल्स हैव बीन यूज्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। भारत में तालाब, नहरें और डैम, इनका बनना ये मतलब बहुत पुराने समय से भारत में चल रहा है।